बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 12 फरवरी 2022 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान और अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारी नई वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com विजिट नहीं की तो उसे जाकर विजिट करें, क्योंकि वहां पर आपको दुनिया भर से मजीद खबरें, मालूमात, तफसीलात, तज्ज़िये, तबसरे, मज़ामीन देखने को मिलेंगे। सब कुछ आप हमारी वेबसाइट पर जाकर जान सकते हैं, इसलिए उसे लाजमी फॉलो करें, मुस्तकिल बुनियादों पर फॉलो करें। वहां पर आपको मालूमात मजीद देखने को मिलेंगी और दुनिया के अंदर जो इश्यूज़ होते हैं, जो अहवाल होते हैं, उन पर दुरुस्त मालूमात आप तक के वेबसाइट के जरिए से पहुंचाई जाएंगी। और इसी तरह से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी के नाम से है, उसे भी फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दुनिया भर से 10 बड़ी खबरों का मुफीद सिलसिला हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी पर नशर होता है। अफगानिस्तान और अमरीका के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से जो आज की बड़ी खबर है वो आपके सामने रखते हैं। अमरीका बदमाश अफगान तालिबान की हुकूमत को ना तो तस्लीम कर रहा है, ना ही अफगान तालिबान की हुकूमत पर लकी पाबंदियां ख़त्म कर रहा है, और ना ही अमरीका बदमाश दुनिया के ममालिक को तालिबान के साथ तिजारती सफारती ताल्लुकात रखने की इजाज़त दे रहा है। अफगान तालिबान की हुकूमत को 6 माह हुए हैं। 6 महीनों के अंदर तालिबान ने बड़ी कामयाबियां समेटी हैं, अफगानिस्तान को बदल कर रखा है, अफगानिस्तान के लोगों को खुशहाल किए हैं, अफगानिस्तान के अंदर मसाइल हल किए हैं, अफगानिस्तान से जराइम का खात्मा किया है और अफगानिस्तान के निहत्ते मासूम मसलूम मुसलमानों की भरपूर मदद की है। अफगान तालिबान के 6 महीने की जो कारकर्दगी है, इसे दुनिया के अंदर अच्छे अल्फाज से याद किया जाता है, इसे दुनिया के अंदर सराहा जाता है और तस्लीम किया जाता है। लेकिन अमेरिका बदमाशी से बास नहीं आ रहा है। अमेरिका ने जिस तरह से 20 साल के अंदर अफगानिस्तान के अंदर खून बहाया लाखों मुसलमानों का, अमेरिका अब भी अफगानिस्तान के लोगों को भूख से मारना चाहता है, उनकी जिंदगियां खत्म करना चाहता है। तालिबान से बदला लेने की खातिर अमेरिका अफगानिस्तान की आवाम को ईंधन बना रहा है, आग का ईंधन बना रहा है, उन्हें अपनी इनाद का और जिद का निशाना बना रहा है। नाज़िम एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो आलमी सतह पर नशर हुई है और दुनिया भर के अंदर अमेरिका के इस इक़दाम की मजम्मत हो रही है। खबर यह है कि अफगानिस्तान के $7.5 अरब के असासे अमेरिका के पास थे, जो अमेरिका ने फ्रीज किए थे, जिनको अफगानिस्तान की आवाम का हक करार दिया जाता है, जो तालिबान के पैसे नहीं हैं बल्कि अफगानिस्तान की आवाम के पैसे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान के $7.5 अरब के असासों के हवाले से एग्जेक्टिव ऑर्डर सादर किए हैं और नया फैसला सादर किया है, नया हुक्म दिया है, जो अमेरिकी मीडिया पर दुनिया भर के अंदर नशर भी हो रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने नए ऑर्डर के अंदर कहा है कि अफगानिस्तान के जो $7.5 अरब के असासे हैं, ये 9/11 के हमले से मुतासर होने वाले अफराद और अफगानिस्तान की आवाम के दरमियान मुश्तरका तौर पर तकसीम किए जाएंगे। दूसरे लफ्जों में $3.5 अरब की जो मालियत के असासे हैं वो अफगानिस्तान के हैं, लेकिन वो अमेरिका के जो 9/11 के अंदर शहरी मुतासर हुए थे उनके वरसा को दिए जा रहे हैं। $3.5 अरब के असासे अमेरिका ने चोरी करके अमेरिकी शहरियों को दे दिए हैं। ये अमेरिकी सदर ने अफगान तालिबान पर, अफगानिस्तान पर एक तरह से नया एटम बम गिरा दिया है। अफगान तालिबान की जानिब से इस फैसले पर शदीद तनकीद की जा रही है और अमेरिका को डाकू करार दिया जा रहा है और इस सदी का सबसे बड़ा डाका इसे करार दिया जा रहा है। अफगान तालिबान के तर्जुमान हैं दोहा के अंदर डॉक्टर नईम वर्दक, उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के असासों पर अमेरिका के इस डाके की मजम्मत करती है और ये चोरी है और ये अफगानिस्तान के लोगों के साथ धोखा है और ये अफगानिस्तान के असासों को फ्रीज करके निहत्ते अफगान मुसलमानों का, मजलूमों का, मासूमों का खून बहाना है। अमेरिका की ये बदमाशी काबिल मजम्मत है। अमेरिका को इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान के रहनुमाओं ने इस पर शदीद तनकीद की है। नाज़िम आप खुद फैसला करें कि 9/11 का ड्रामा जो एक ड्रामा है जिसे अमेरिका ने खुद करवाया और जो अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान पर जंग के लिए एक हीले के तौर पर किया गया,
ताकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की मुल्ला उमर की हुकूमत को ख़त्म किया जाए, इस्लामी हुकूमत को ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो इस्लाम का गलबा है वो शुरू हो चुका था, इस्लाम का उरूज शुरू हो चुका था और दुनिया के अंदर जमहूरियत का, सेकुलरिज्म का, लिबरलिज्म का और कैपिटलिज्म का खात्मा होने जा रहा था। इस वजह से 9/11 का ड्रामा रचाकर अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजाई गई और पिछले 20 सालों के अंदर 10 लाख से ज्यादा अफगान शहरियों को शहीद किया गया और लाखों को जख्मी किया गया और अरबों डॉलर अफगानिस्तान के बर्बाद कर दिए अमेरिका ने और दुनिया के 50 मुल्कों ने। आज अमेरिका बदमाश अफगान तालिबान के असासे या अफगान तालिबान पर इल्जाम लगाकर जो अफगानिस्तान के असासे हैं उनको हड़प करना चाहता है। नाज़रीन काम, ये किस कदर दोगलापन है कि अमेरिका 10 लाख अफगान शहरियों का खून बहाए अफगानिस्तान के अंदर, उसे वो मौफ है। अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर 15 लाख से ज्यादा अफगान शहरियों को माजूर करे, जख्मी करे, वो मौफ है। अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान पर हमला करने के बाद 20 साल तक अफगानिस्तान की जो मादनियात हैं उन्हें लूटता रहे, अफगानिस्तान के खजाने लूटता रहे, वो उसे मौफ है। अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर 20 साल तक जंग करके, खजारियत करके अफगानिस्तान के 400 अरब डॉलर से जायद के असास से 400 अरब डॉलर से जायद का नुकसान करे, वो अमेरिका को मुआफ है। लेकिन अमेरिका बदमाश एक मजूमा जो उनका हमला था, जो ड्रामा था 9/11 का, जिसके अंदर अमेरिका का दावा है कि 3000 के करीब अफराद मारे गए, जख्मी हुए, उन 3000 लोगों को अफगानिस्तान के तालिबान को कसूरवार करार देकर तालिबान के असासों को, जो तालिबान के असासे नहीं हैं बल्कि अफगानिस्तान के असासे हैं, उन असासों को वो 3000 लोगों को दे दे। तो अमेरिका बदमाश से क्या कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने इतना जो नुकसान अफगानिस्तान के अंदर किया, इसका हर्जाना कौन अदा करेगा और कैसे अदा करेगा। होना तो यह चाहिए था कि अमेरिका के असासे मुंजमद होते, अमेरिका को उनकी गर्दन में रस्सी डालकर उनसे मुतालबा किया जाता कि तुमने जो कुछ अफगानिस्तान का नुकसान किया है वो अफगानिस्तान का नुकसान भरो, अफगानिस्तान का नुकसान पूरा करो, हर्जाना दो। और अमेरिका को और अमेरिका के जो सुदूर हैं, चाहे वो बुश हो, चाहे वो ओबामा हो, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो जो बाइडन हो, इन सब को कटहरे में लाकर आलमी अदालत में इनके खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा चलाया जाता और इनसे हिसाब मांगा जाता कि तुमने लाखों लोगों का खून क्यों बहाया है। यह सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर नहीं बल्कि इराक के अंदर भी इतने ही लोगों को कत्ल किया गया है और शाम के अंदर भी एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 लाख से ज्यादा लोगों को अमेरिका ने कत्ल किए हैं। इन मासूमों का हिसाब लेना आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है, लेकिन अमेरिका बदमाशी कर रहा है और अमेरिका निहत्ते मासूम लोगों का खून चूस रहा है और उनके असासे जो निहत्ते लोगों के हैं, तालिबान के नहीं हैं, वो अफगान अवाम के हैं, उनको जब्त करके अमेरिका 9/11 के ड्रामे में मारे जाने वाले लोगों को दे देते हैं। तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी बदमाशी है, ये अमेरिका का सबसे बड़ा डाका है, ये अमेरिका की सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। लिहाजा नाज़रीन काम, अफगान तालिबान की जानिब से अमेरिका को इसका जवाब देने का फैसला किया गया है। अफगान तालिबान ने कहा है कि अमेरिका से इसका बदला लिया जाएगा, वक्त आने पर इसका बदला लिया जाएगा और हिसाब बराबर किया जाएगा। नाज़रीन काम, रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि अफगान तालिबान ने कहा है कि दोहा मुआहिदे के अंदर यह बात लिखी गई थी कि तालिबान की इस्लामी इमारत को अमेरिका तस्लीम नहीं करेगा। जब तालिबान की इस्लामी इमारत को अमेरिका तस्लीम ही नहीं करता तो फिर किस तरह से अमेरिका तालिबान के नाम पर अफगानिस्तान के 3.5 अरब डॉलर के असासे फ्रीज कर सकता है, मुंजमद कर सकता है। तो अमेरिका हर तरह से वादा खिलाफ है, धोखा दही का मुर्तकिब है, अमेरिका हर तरफ से बदमाश है और हर तरफ से दहशतगर्द है। लिहाजा नाज़रीन काम, अमेरिका के इस फैसले के खिलाफ है पूरी मुसलमान दुनिया को, इस्लामी दुनिया को आवाज़ बुलंद करना होगी। अमेरिका के इस बदमाशी वाले फैसले के खिलाफ मुसलमानों को उठना होगा, अफगान तालिबान का साथ देना होगा। नाज़रीन काम, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, सऊदी अरब और दीगर ममालिक अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें अपनी सपोर्ट में इजाफा करना होगा और उन्हें अमेरिका से हिसाब मांगना होगा कि आखिर तुम किस तरह से निहत्ते मासूम अफगान लोगों के असासे फरीज करके उनके हुकूक गसब कर सकते हो। अपने आप को अमेरिका इंसानी हकूक का चैंपियन कहता है, लेकिन इंसानी हकूक अमेरिका के कहाँ गए हैं? जो इस वक्त 30 से 40 लाख अफगान हैं, उनके पास 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है, वो मोहताज हैं।
क्योंकि तिजारत नहीं हो रही है, हुकूमत के पास पैसा नहीं है, बैतुल माल खाली है, कैसे अफगानिस्तान की तालिबान की हुकूमत उन्हें सपोर्ट करे। लेकिन अमेरिका बदमाश है कि उनके असासे फ्रीज करके, मुंजमद करके हड़प कर रहा है। नाज़रीन काम, ये जो असासे फ्रीज किए गए हैं, ये सारे के सारे पैसे जो 9/11 के मुतासरीन हैं उनको नहीं दिए जाएंगे, बल्कि अमेरिका की हुकूमत और हुक्मरान खुद हड़प करेंगे, करप्शन करेंगे। और ये बदमाशी है अमेरिका की, इसके खिलाफ मुसलमानों को मुत्तहिद होना होगा, आवाज़ बुलंद करनी होगी। नाज़रीन काम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अमेरिका की बदमाशी का इल्म हो सके और मजलूम अफगानों का साथ दुनिया दे सके। इसलिए हर जगह पर इसे शेयर कर दें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।